नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम सब ने डिस्कस किया था सेंटेंस इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो आज हम आपको सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट? क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है क्या? आइए देखते हैं। सब्जेक्ट को टू टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट है डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन को करने वाला। कोई अगर सेंटेंस है उसमें कोई एक्शन हो रहा है तो उसको करने वाला ही क्या है? सब्जेक्ट है। अथवा अ पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। या फिर जो सब्जेक्ट होता है वो एक पर्सन हो सकता है अथवा एक चीज हो सकता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। थोड़ा समझिएगा, अगर सेंटेंस के में एक्शन हो तो एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है, और ये सेंटेंस विदाउट एक्शन हो तो जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, जिसके मतलब चाहे पर्सन हो और चाहे कोई चीज हो, इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज चेस। राम प्लेज चेस, यहां पे देखेंगे राम प्लेज चेस, राम चेस खेलता है। यहां पर एक्शन क्या है? कौन सा एक्शन है? कौन सी क्रिया हो रही है? प्ले। प्ले एक वर्ब है। इस प्ले को करने वाला कौन? खेलने वाला कौन है? राम। तो डूअर ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट। तो यहां पर डूअर कौन है? प्ले कौन कर रहा है? खेल कौन रहा है? राम। राम इज सब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, अशोक was a ग्रेट किंग। अशोक वाज अ ग्रेट किंग। इस सेंटेंस में आप देखोगे अशोक वाज अ ग्रेट, अशोक एक महान राजा था। अब इस सेंटेंस में अशोक किसी एक्शन को नहीं कर रहा है, इस सेंटेंस में एक्शन है ही नहीं, इसमें अशोक के बारे में बताया जा रहा है। तो अ पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज, ऐसा पर्सन या ऐसी कोई चीज जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यहाँ अशोक के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए अशोक है क्या? सब्जेक्ट। ठीक, फिर से समझिएगा। सब्जेक्ट को हम डिफाइन करें, सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन। अगर किसी सेंटेंस में एक्शन है, एक्शन हो रहा है, तो उसको करने वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे राम प्लेज चेस, राम चेस खेलता है, तो चेस खेलने वाला कौन है? राम। तो जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट हुआ। अ पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग सेड, एक ऐसा पर्सन या ऐसा थिंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो होता है सब्जेक्ट। जैसे अशोक वाज अ ग्रेट किंग, अशोक एक महान राजा था। इस सेंटेंस में अशोक के बारे में बताया जा रहा है, जबकि अशोक इसमें कुछ कर नहीं रहा। यहां पर राम तो खेलता है, यहां पर अशोक के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक क्या था? ग्रेट किंग था। तो इस सेंटेंस में अशोक क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो ये सब्जेक्ट आपकी समझ में आया होगा। और सेकंड पार्ट सेंटेंस का जो था वो प्रेडिकेट था। तो आइए प्रेडिकेट पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रेडिकेट, व्हाट इज प्रेडिकेट? क्या होता है प्रेडिकेट?
predicate is a part of a sentence. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेडिकेट होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है. प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. प्रेडिकेट सेंटेंस का एक पार्ट है. कंटेनिंग a verb. Containing a verb. Predicate is a part of sentence. Predicate जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट है. वो सेंटेंस का एक पार्ट है. Containing a verb that tells about subject. तो प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. कोई सेंटेंस हो उसका एक पार्ट है प्रेडिकेट, जिसमें कंटेनिंग जिसमें एक वर्ब होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. ठीक. तो यहां से इस डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि प्रेडिकेट वो सेंटेंस का पार्ट तो है, लेकिन जरूरी है कि उसमें एक वर्ड क्या हो? वर्ब हो. जब वर्ब होगा तब वो प्रेडिकेट होगा. लेकिन वो वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है. एग्जाम्पल देखोगे, अभी एग्जाम्पल आपको दिया था, राम प्लेस चेस. इस सेंटेंस में आप देखोगे भाई सब्जेक्ट कौन है? राम, अभी बताया. और प्रेडिकेट क्या होता है? वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें एक वर्ब होता है. देखो प्ले क्या है? वर्ब है. तो ये प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट है. ठीक. तो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है. और प्रेडिकेट में एक वर्ड ऐसा है जो क्या है? वर्ब है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. ठीक. फिर एक एग्जांपल लेते हैं. मोहन हैव टेकन लंच. मोहन लंच कर चुका है, खा चुका है, कर चुका है. तो इस सेंटेंस में देखोगे मोहन हैव टेकन लंच. तो यहाँ पर टेकन मतलब कोई चीज खाना या पीना. तो ये कर कौन रहा है? मोहन. जो एक्शन को करे वो क्या है? सब्जेक्ट. बाकी जो बच गया वो क्या है? प्रेडिकेट. और प्रेडिकेट में एक वर्ड ऐसा है जो क्या है? वर्ब है. तो यहां पे देखोगे ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. तो ये वर्ब है. तो ये जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो उसमें एक वर्ड जो है वर्ब हो और वो सेंटेंस का पार्ट हो तो वो होता है प्रेडिकेट. अब एक बात समझ लेना ध्यान से. अभी बताया गया था कि सेंटेंस इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. अब समझना कि कोई सेंटेंस तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसमें क्या ना आ जाए? प्रेडिकेट. और कोई प्रेडिकेट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसमें एक वर्ब ना आ जाए. समझना. तो सब्जेक्ट तब होता है, सेंटेंस तब बनता है जब प्रेडिकेट आता है. प्रेडिकेट तब बनता है जब वर्ब आता है. तो इससे क्लियर होता है कोई सेंटेंस तब होगा जब उसमें एक वर्ब आएगा. क्लियर. तो बिना प्रेडिकेट के सेंटेंस नहीं होता और बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं होता. अर्थात हम क्या कर सकते हैं? बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता. यही फर्क है सेंटेंस में और फ्रेज में. फ्रेज वर्बलेस होता है जबकि सेंटेंस जो होता है विद वर्ब होता है. अब वर्ब के बहुत सारे पार्ट, वर्ब को पढ़ो तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है वर्ब. तो उसमें कैसा वर्ब है? इसे फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, लिंकिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब होता है, इर्रेगुलर वर्ब होता है.
ये सब सीखने के लिए आपको वर्ड पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल अपने इतना जानोगे, सेंटेंस इक्वल टू सब्जेक्ट पर प्रेडिकेट, और ये सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। ठीक, तो ये सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। हमने आज सीखा प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।